लेक्चर के हिस्से में हम देखेंगे कि वोल्टेज के रूल क्या होता है और पावर सिस्टम के ऊपर एरिया कवरेज प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किया जाता है। हम जानते हैं कि जो पावर सिस्टम होता है इसके ऊपर दो मेन लिमिटेशंस लगती हैं। एक हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप की लिमिटेशन होती है और एक हमारे पास होती है थर्मल लिमिटेशन। अब ये लिमिटेशंस हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती हैं। यानी अगर आप एक सब स्टेशन से एक सर्टन अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर कर रहे हैं और फीडर की एक सर्टन लेंथ है, तो अब उससे कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर हो सकती है या फीडर की लेंथ को कितना रख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं वोल्टेज ड्रॉप और जो थर्मल टॉलरेंसेस होती हैं उसको देखकर। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल एक फीडर से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर हो रही है और आप फीडर की लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप अब फीडर की लेंथ कब तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब तक कि इन दोनों में से कोई एक जो है थ्रेशोल्ड अचीव ना हो जाए। इसी तरह अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीडर की लेंथ के लिए अगर आप उसमें से पावर इंक्रीज़ करते हैं, यानी उस पर लोड्स आप ज़्यादा डालते हैं, तो वो लोड कितना आप बढ़ा सकते हो, वो भी उस वक्त तक आप बढ़ा सकते हो जब तक कि आपकी इन दोनों में से कोई एक लिमिटेशन वायलेट ना हो जाए। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो हमारे पास लोड डेंसिटी एरियाज़ होते हैं, लोड डेंसिटी एरियाज से मुराद ये है कि जिनके अंदर हमारे पास लोड दूर दूर होता है, यानी लोड एक दूसरे के करीब नहीं होते। तो उस केस में हमारे पास जो क्योंकि लोड दूर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको फीडर की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लिमिटेशन दोनों में से पहले वायलेट होगी वो वोल्टेज ड्रॉप की होगी। इसका मतलब ये है कि लो डेंसिटी एरियाज़ के अंदर हमारे पास जो लिमिटेशन किसकी होगी, वो वोल्टेज ड्रॉप की मेनली होगी। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास जो दोनों लिमिटेशंस होती हैं वोल्टेज ड्रॉप की और थर्मल की, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों वायलेट हों तो आप तभी अपने फीडर को या उसमें से डिलीवर होने वाली पावर को लिमिट करो, बल्कि एक भी अगर वायलेशन हो गई है ना और दूसरे की वायलेशन अभी नहीं भी हुई तो वहाँ पे आपकी चीज़ें लिमिट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि लोड डेंसिटी एरियाज़ के अंदर में भी थर्मल वायलेशन तो ना हो रही हो, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप की वायलेशन होने की वजह से आपकी उस फीडर की जो लेंथ है और उसमें से डिलीवर होने वाली पावर लिमिट हो जाएगी। इसी तरह जो आपके पास हाई लोड डेंसिटी एरियाज़ होते हैं, यानी ऐसे एरियाज़ जिनके अंदर आपका लोड बहुत करीब करीब हो, तो करीब होने की वजह से लोड का ये होगा कि फीडर की थोड़ी सी ही लेंथ पे आपका ज़्यादा लोड लगा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि अब फीडर की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप की लिमिटेशन है मे बी वो वायलेट ना हो रही हो। तो जो आपकी वायलेशन होगी वो मेनली किस वजह से होगी, थर्मल वायलेशन होगी। थर्मल वायलेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि हर कंडक्टर लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा करंट के एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा करंट के ऊपर वहाँ पे आइस के रार लॉसेस एक थ्रेशोल्ड से या एक जो परमिजिबल अमाउंट है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आपके पास जो कंडक्टर है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई लोड डेंसिटी एरियाज होंगे उनमें लोड करीब होने की वजह से वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वायलेशन की बजाय वहाँ पे थर्मल वायलेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर हमारे पास एक सर्टन वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम देखें तो यहाँ पे हम ये जो अभी रूल पढ़ेंगे वोल्टेज के रूल, ये हम किसके लिए पढ़ रहे होंगे, एक सर्टन वोल्टेज ड्रॉप के लिए। ठीक है, अब अगर हम एक सर्टन वोल्टेज ड्रॉप के लिए देखें तो हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं कि जो हमारे पास फीडर की लेंथ है और जो टोटल पावर डिलीवर हो रही होती है, ये दोनों डायरेक्ट फंक्शन है वोल्टेज लेवल के। यानी फीडर की लेंथ और जो लोडिंग है, लोडिंग से यहाँ पे मुराद केवीए पावर जो आपकी डिलीवर हो रही होगी, ये दोनों हमारे पास किसका वोल्टेज लेवल का डायरेक्ट फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फीडर वोल्टेज लेवल को डबल कर दें फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप, यानी आपने वोल्टेज ड्रॉप जितना पहले केस में रखा हुआ डबल करने के बाद भी वोल्टेज ड्रॉप इतना ही है, तो हम सेम पावर डिलीवर कर सकते हैं 4 टाइम्स द डिस्टेंस। यानी पावर उतनी ही रहेगी लेकिन जो अब हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिमिलरली द फीडर विद द इंक्रीज लेंथ फीड्स मोर लोड, यानी आप जब फीडर की लेंथ बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है आप उस पर ज़्यादा लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास क्योंकि वोल्टेज को चेंज करने से
डायरेक्टली दो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, यानी आपके पास फीडर की लोडिंग भी आप ज़्यादा कर सकते हैं और लेंथ भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप साइमल्टेनियसली एक जितनी नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर सपोज करें कि आपने वोल्टेज डबल की है तो आप ये नहीं कह सकते कि लेंथ भी 4 टाइम्स डबल होगी और पावर भी 4 टाइम्स, सॉरी, अगर आपने वोल्टेज को डबल किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि लेंथ 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे और पावर भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे, नहीं। यानी अगर आपने वोल्टेज को डबल किया है तो टोटल इंक्रीज़ 4 टाइम होना है। तो अब आप जो आपके पास दो चीज़ें हैं, यानी आपकी लेंथ और लोडिंग, इन दोनों के दरमियान आपका ट्रेड ऑफ होगा। यानी आप देखेंगे कि इन दोनों को इस तरह से इंक्रीज़ होना चाहिए कि दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 की इक्वल आए, यानी आपका जितने टाइम्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से आपको बेनिफिट आ रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वोल्टेज स्केयर रूल। तो वोल्टेज स्केयर रूल को इस फैक्टर के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फैक्टर हमें क्या बताता है कि इस फैक्टर को हम बोलते हैं वोल्टेज स्केयर फैक्टर। और वोल्टेज स्केयर फैक्टर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज पहले केस के या इनिशियल केस के अंदर मौजूद है और आप कुछ वोल्टेज बढ़ाते हो, यानी आप उसको इनकेस डबल करते हो, तो जो आपको वोल्टेज के रूल फीडर लेंथ और लोडिंग पे किस तरह अप्लाई होगा कि आपको वो इफेक्ट स्केयर की फॉर्म में नज़र आएगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फॉर टाइम भी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज स्केयर फैक्टर है ये क्या चीज़ है। कि अगर हमारे पास एक वोल्टेज स्केयर फैक्टर में क्या बताता है कि हमारे पास जो ओल्ड वोल्टेज है, यानी जो इनिशियल वोल्टेज है, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप न्यू वोल्टेज एक सर्टेन लेवल पे चेंज करते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो हमारा जो वोल्टेज स्केयर फैक्टर क्या होगा, उसको स्केयर कर देगा। यानी अगर आपकी ओल्ड वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं 1 किलो वोल्ट है और आप न्यू वोल्टेज 2 किलो वोल्ट करते हैं, तो जो हमारे पास वोल्टेज स्केयर फैक्टर होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 किलो वोल्ट। तो वोल्टेज के रूल को हम मज़ीद इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज स्केयर फैक्टर है, इसका मतलब ये कि आपने वोल्टेज को डबल किया है, ठीक है। अभी हम जिस केस को एक एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करें, हमने अज्यूम किया है कि हमने वोल्टेज को क्या कर दिया है, वोल्टेज हमारे पास 2 टाइम्स हमने कर दिए हैं, डबल किए। अब अगर हमने वोल्टेज डबल किया है तो वोल्टेज स्केयर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। अगर वोल्टेज आपने डबल की है तो वोल्टेज स्केयर फैक्टर जो होगा इसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब ये जो 4 आया है इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी हमने वोल्टेज के रूल में हमने देखा था कि अगर आप फीडर की वोल्टेज बढ़ाते हो तो सेम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप के लिए फीडर की लेंथ भी अफेक्ट हो रही है और लोडिंग भी अफेक्ट हो रही है। तो अब जो इससे पहले एक दफ़ा मैंने बात की कि जो ट्रेड ऑफ होगा, अब ये जो फैक्टर है ये हमें बेसिकली ट्रेड ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ जो 4 आया है, यानी आपके वोल्टेज डबल करने से यहाँ पे वोल्टेज स्केयर फैक्टर 4 आ गया। तो अब यहाँ पे जो आपके डिस्टेंस और लोड के दरमियान में जो आप ट्रेड ऑफ करोगे, जो चेंजेस करोगे, वो इस तरह से होनी चाहिए कि एट द एंड जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है ये एट द एंड 4 ही हो। तो यहाँ पे ये दो चीज़ क्या है, एक हमारे पास है डिस्टेंस रेशियो और एक हमारे पास है लोड रेशियो। तो वोल्टेज स्केयर फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम क्या देख चुके थे, हमारे पास थी वी न्यू वोल्टेज ओवर वी लोड ओल्ड वोल्टेज और इसका था स्केयर। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस रेशियो का क्या मतलब है, न्यू डिस्टेंस ओवर ओल्ड डिस्टेंस, और लोड रेशियो का मतलब है न्यू फीडर लोडिंग ओवर ओल्ड फीडर लोडिंग। तो यहाँ पे एक जो चीज़ आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों टर्म्स के अंदर न्यूमरेटर के अंदर न्यू वैल्यूज़ हैं और डिनोमिनेटर के अंदर ओल्ड वैल्यूज़ हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सेम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप करवाना है और आप वोल्टेज को डबल कर देते हैं, तो अब लोड और डिस्टेंस में आप चेंजेस कैसे देख सकते हैं कि अगर आप सपोज करें लोडिंग नहीं चेंज कर रहे, यानी आप लोड रेशो आपकी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड फीडर लोडिंग है और न्यू फीडर लोडिंग, ये दोनों क्या होंगी, सेम आएंगी। तो आपके पास लोड रेशो क्या होगी, 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और क्योंकि हमने यहाँ वोल्टेज डबल की थी तो यहाँ जो हमारे पास वोल्टेज स्केयर फैक्टर था ये हमारे पास क्या था, 4।
तो इसका मतलब ये है कि अब हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, 4 टाइम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें जो टोटल बनाना है वो कितना होना चाहिए, 4। तो यहाँ से मैं ये पता चला कि अब हमारे पास यहाँ पे 4 कैसे हो सकता है कि अगर हम ओल्ड डिस्टेंस को 1 यूनिट अज्यूम करें तो जो न्यू डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स होना चाहिए। इसी तरह अगर हम ये देखें कि अगर हम वोल्टेज को डबल करते हैं और हम साथ ही लोड को भी बढ़ा देते हैं, यानी अगर हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज स्केयर फैक्टर 4 हो जाएगा, और लोड को बढ़ाने का मतलब ये है कि अब हमारे पास लोड को भी हम डबल कर देते हैं, जिसका मतलब है जितना हमारी लोडिंग पहले थी उससे हमारी न्यू लोडिंग डबल होगी। अब यहाँ पे हमारे पास इस केस के अंदर इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँ, यानी हमारे पास जो वोल्टेज फैक्टर है, वोल्टेज स्केयर फैक्टर, ये हमारे पास 4 है, और जो लोड रेशो है वो भी हमने क्या कर दिया, डबल। लेकिन अब इस 4 बनाने के लिए अब आप डिस्टेंस को 4 टाइम्स नहीं बढ़ा सकेंगे, बल्कि डिस्टेंस अब आप मैक्सिमम 2 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो ये वो ट्रेड ऑफ है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने जब आप वोल्टेज डबल करते हो तो दोनों चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन आप दोनों चीज़ों को किस लिहाज से चेंज करोगे वो आपका डिपेंड करेगा वोल्टेज स्केयर फैक्टर के ऊपर।